2003 तक किया था कल। चलिए शुरू करते हैं। कल काफी चर्चा हो गई थी। सबसे पहले कुछ चीजें पूछ लें जो जरूरी है। तो बताइए, 10 प्रश्नों के जवाब दीजिए सभी लोग। ऑनलाइन में भी आप लोग जब क्वेश्चन करें तो आप अपने मन में जवाब दीजिए कि हम इसे बन रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मैं पूछता हूँ आपसे, ठीक है? एकदम क्वेश्चन आएगा, आपको याद करना है। पार्ट सी विंध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए, या चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए। पार्ट सी विंध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए। वेरी गुड। कौन थे? एस.एन. मेहता थे? शंभुनाथ शुक्ल थे। वेरी गुड, शाबाश। एक और क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन, भोपाल भारत में किस समय शामिल हुआ? भोपाल तारीख नहीं बेटा उसकी, 1 जून 1940। अगला क्वेश्चन, कौन नवाब थे उस समय भोपाल के? हमीदुल्लाह खान। जिन्होंने सिग्नेचर किए भारत में आने के लिए, कौन थे वो? हमीदुल्लाह। अगला क्वेश्चन, जवाब अच्छे नहीं आ रहे, मतलब रिवीजन कम चल रहा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन बताइए। अब सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पार्ट बी जो स्टेट था मध्य भारत, मध्य भारत पार्ट बी था। इसमें 1956 में कौन सीएम था? तखतमल। 1956 में कौन सीएम था? तखतमल। अगला क्वेश्चन, एक मोबाइल पे आया है, व्हाट्सएप पे अभी अभी आया है। एक स्टूडेंट है, उन्होंने भेजा है। उनका एक क्वेश्चन है कि सर इसका आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या है? पहले ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया है बरार। मोबाइल कहां है? ऑप्शन दिया है बरार, एक ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, एक ऑप्शन दिया सेंट्रल प्रोविंस, और एक ऑप्शन दिया सेंट्रल इंडिया। ऐसे उटपटांग क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फिर से बोल देता हूं मैं आपके सामने, आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्योंकि मैं तो नहीं दे पाया, डर गया इस क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ मध्य प्रदेश? व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ मध्य प्रदेश? और वो ये क्या रहा है? सेंट्रल प्रोविंस पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन मध्य भारत, एंड तीसरा ऑप्शन मध्य बरार। अब ये चारों आपको पहचाने हुए हैं, और आपको ये भी मालूम है कि पुराना नाम क्या है। आप क्या लगाएंगे इसमें? सभी लोग क्या लगाएंगे? कोई सेंट्रल इंडिया लगाएगा, मध्य भारत लगाएगा, कोई मध्य बरार लगाएगा। क्या आंसर लगेगा? सिंपल, सेंट्रल प्रोविंस। हमने भी यही याद किया, हमको सब मालूम है कि बरार बाद में जोड़ा, इसलिए शायद वो बरार ना लिख रहा हो। अब यहाँ बरार देख के तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ बरार लिखा, मैं तो यही लगा दूंगा। तो फिर ये तो अपने हाथ से ही कुल्हाड़ी मारने वाला काम होगा कि यहाँ सेंट्रल प्रोविंस नहीं लिखा। बड़ा रीजन क्या है अपने पास? ये क्या लिखा उसने? मध्य बरार। तो बरार तो इसके साथ था, आपको मालूम है, सीपी एंड बरार। मगर हम आंसर क्या लगाएंगे? क्योंकि जो सबसे सही उत्तर है वो लगाएंगे। और हमको ये भी मालूम है कि पुराने में एक मध्य भारत भी प्रांत हुआ करता था, मगर वो वहां से पूछ ही नहीं रहा है, वो पूछ रहा है 1948 के पहले से। तभी तो पूछ रहा है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना नाम बताओ। तो हमारे पास तो ये है सेंट्रल। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है? और कल की क्लास में हमने कुछ जिले बनाए थे, आज हम पूरे 55 जिले बनाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के। आने वाले 30 मिनट में आपको पूरा याद करा देंगे, बहुत सारी तारीख और ईयर्स है वो आप याद कर लेंगे। उसके बाद आज हम पूरे 55 जिलों का मैपिंग भी करा देंगे आपको, आसपास के बॉर्डर का सारा मैपिंग भी कंप्लीट करना है, पूरा मैप कंप्लीट करना है, प्लस पूरे जिले बनाना है, ठीक है? ताकि पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। पहले टॉपिक का नाम था फॉर्मेशन यानी स्थापना, आज स्थापना कंप्लीट करेंगे, प्लस दूसरे टॉपिक में भी चले जाएंगे। और दूसरा टॉपिक का नाम है मैपिंग करना और मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितनी तहसील है, कितनी सिटी से, कितने नगर निगम है, ये सब फैक्ट याद करना पड़ेंगे, ठीक है? तो शुरू कर रहा हूं, और कल की क्लास को वापस से आज कंटिन्यू करते हैं। तो यहां से कंटिन्यू करते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश 1956 में बन चुका है। 1956 में तारीख क्या है एमपी की? 1 नवंबर। वेरी गुड, 1 नवंबर आपका स्थापना दिवस। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बन गया। और आप लोग बताइए कि मध्य प्रदेश में इस समय कितने जिले थे? बोलिए जोर से।
वेरी गुड, शाबाश। कितने जिले थे बेटा? 43 जिले थे। कितने जिले थे? 43 जिले थे। और संभाग कितने थे? 9 संभाग थे। कितने संभाग थे? 9। और आज मध्य प्रदेश में 2024 में कितने जिले हो चुके हैं? 55। तो हमको ये देखना 43 से 55 की यात्रा। आज हम क्या करने जा रहे हैं? 43 से 55 कैसे हुए। अब यानी हम जाएंगे 1956 से और कहां तक जाएंगे? 2024, मतलब आज की तारीख तक। ठीक है ना? तो इसको शुरू कर देते हैं। और कल मैंने जो बता दिया उसको मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। कुछ जिले मैंने कल बना दिए थे, मैं यहाँ पर लिखना चालू कर रहा हूँ। 43 में एक साथ 2 जिले जुड़े पहली बार। 2 जिले कौन कौन से जुड़े बेटा? ये मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि मैंने कल पढ़ा दिया था। भोपाल बी से और राजनांदगांव आर से, ये लिख दिया मैंने। तो जिले कितने हो गए होंगे हमारे पास? 45। कल की क्लास याद है आपको? और ये भोपाल और राजनांदगांव 1972 सबको याद करा दिया क्योंकि जिले 2 हैं इसलिए बोलेंगे 72। कोई 73 तो नहीं बोलेगा, नहीं, लास्ट में 2 मिलेगा तो लिख देते हैं ये 1972 को बना। क्लियर? और इसकी तारीख भी लिख देते हैं 26 नवंबर को बनाया गया। 26 नवंबर। एक बार ध्यान से तारीख देखिए, ये वही तारीख है जिस दिन संविधान बनकर कंप्लीट हुआ था। संविधान बनकर कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949। क्लियर? हम पढ़ रहे हैं पिछले 2 दिन से। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर कंप्लीट हुआ था। और संविधान किसी भी देश की सबसे बड़ी विधि होती है। सबसे बड़ी विधि मतलब सबसे बड़ा कानून। हमारे देश का सबसे बड़ा लॉ क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? ठीक है। तो इस दिन ध्यान देंगे मेरी बात पे। इस दिन जो 26 नवंबर का दिन है, इस दिन को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा दिवस है ये? जैसे डे होते हैं ना बहुत सारे, विधि मतलब लॉ होता है इंग्लिश में। ठीक है ना? तो विधि दिवस कौन सी तारीख है बोलिए? और कोई आपसे पूछेगा अच्छा 26 नवंबर को विधि दिवस क्यों मनाते हैं, तो उसको जवाब है आपके पास, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान कंप्लीट हुआ था। और संविधान ही किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है। संविधान ही किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है। तो याद रहेगी भोपाल का। अब बताइए आपकी राजधानी क्या है? भोपाल। आपके सीएम साहब कहाँ बैठते हैं? भोपाल। आपकी विधानसभा कहाँ है? भोपाल। तो विधानसभा में कानून बनते होंगे हमारे एमपी के लिए, योजनाएं, नीति, पॉलिसी। तो भैया हमारे लिए विधि कहां से बनेगी? भोपाल से। हमारे लिए लॉ कहां से बनता है? और भारत के लिए लॉ कहां से बनता है? दिल्ली से। भारत की राजधानी दिल्ली है। तो इसको आप याद रखेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे कि भोपाल कब बना। तो आपको याद रहेगा भोपाल में तो लॉ बनता है, तो भोपाल तो 26 नवंबर को बना होगा, विधि दिवस के दिन बना है। क्लियर? ये तारीख याद कराने का कनेक्टिविटी बता दी मैंने कि भोपाल की डेट भूल जाए तो बोलेंगे भोपाल में तो सारे विधि बनती है, सारे कानून बनते हैं। तो भोपाल बनेगा 26 नवंबर को। और ईयर आपको याद है 1972। आगे चलूं, इसके बाद आपको सीधा सीधा याद रखना है कि एक साथ 16 जिले जुड़ गए। कितने जिले जुड़ गए? आज इस पर भी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। अब आपको ये सब पता है कि 16 जिले के बारे में आपसे क्या क्या पूछेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह दिग्गी राजा मुख्यमंत्री थे, ये सीएम थे। ठीक है। दूसरी बात, 16 जिले के लिए रिकमेंडेशन कहां से आई थी? तो आप बोलेंगे सर 2 कमेटियों से आई थी। एक का नाम बोलिए क्या था? दुबे कमेटी। दूसरे का नाम क्या था बोलिए? ये दोनों कोई भी नहीं भूलेंगे बेटा। ठीक है? दुबे समिति और सिंहदेव समिति। कोई दुबे समिति का ईयर बता सकता है? शाबाश, 1982। और सिंहदेव समिति का ईयर बता सकते हैं? 1998। कोई ये बताएगा दुबे समिति ने कितने जिले बताए थे? 16। उसमें से माने कितने गए? 10। इसने कितने बताए थे? 10। उसमें से माने कितने गए? क्या इतना आपको सबको याद है? तो ये दोनों 10 और 16 कितने हो गए? टोटल जिले कितने बन गए? 16 जिले। टोटल जिले कितने हो गए? ये 16 जिले जुड़ गए। ये कब जुड़े? तो आप बोलेंगे सर 1998 में जुड़े। 1998। और ज्यादा आपको याद करना है तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर इसमें अलग तारीख है, 10 जिलों की अलग तारीख है। 10 जिलों की तारीख है 25/5 और जो 6 जिले जुड़े हैं उसकी तारीख है 30/6। बिल्कुल सिंपल है। 5 की टेबल आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 5 की टेबल 5 बार बोलो तो 25 आता है और 6 बार बोल दो तो ये दोनों तारीख आप इसका मतलब समझ रहे हैं। 25 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई है ना 5वां महीना। और ये जून। क्लियर? ये 25 जून को और ये 25 मई को और ये 30 जून को। चले आगे। क्या इतना याद हो गया? 16 जिले बन गए 98 में।
और ये भी मालूम है कि ईयर 2000 आएगा और हमसे कौन अलग हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ जब अलग होगा तो हमारे यहाँ से 16 जिले और 3 संभाग ले जाएगा। क्या क्या ले जाएगा? 16 जिले और 3 संभाग। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैं लिख देता हूँ 16 जिले वापस चले गए। तो यहाँ दोनों की टोटल यहाँ लगा देता हूँ। दोनों की टोटल कितनी हो गई थी? 61 हो गई थी। और ये बना कब था? यहाँ लिख देता हूँ 1998 और तारीख वहां लिखी है, ये लिखी तारीख। ठीक है, चलिए 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 61 में से 16 वापस चले गए तो फिर से कितने बचे? 45। फिर से बचे 45। अब ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? सन 2000। वो पूछेगा छत्तीसगढ़ अलग होने का मतलब, वो ये पूछेगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना था। मैं लिख देता हूँ 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, क्या आप भी 1 नवंबर को बने थे? 1 नवंबर 1956, ठीक है ना? और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना, मगर वो आपसे पूछेगा डिवीजन की डेट क्या है, दोनों को डिवाइड कब किया गया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को डिवाइड कब किया गया। तो हिंदी में क्वेश्चन करेगा हमारे विभाजन की तिथि बताइए। कौन सी तिथि पूछ रहा है वो? विभाजन की। तो आप क्या करेंगे? आप ये बोलेंगे 1 तारीख को बना होगा तो उसके एक दिन पहले विभाजित हो गया होगा, समझ गए? एक दिन पहले अलग कर दिया। तो छत्तीसगढ़ के लिए नई पहली सुबह कब आई? 1 तारीख को। तो छत्तीसगढ़ कब बना? 1 तारीख को। छत्तीसगढ़ कब बना? 1 तारीख को। विभाजन कब हुआ? 31 अक्टूबर को। क्लियर? क्लियर? नवंबर के पहले क्या आता है? तो मैं यहाँ लिख दूं साइड में, यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ 31 अक्टूबर। कौन सी तिथि बताई बेटा मैंने? विभाजन की तिथि। कौन सी तिथि? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ? 31 अक्टूबर। यहां तक क्लियर हो गया। 16 जिले वापस चले गए। क्या ये वही 16 जिले जो बने थे? नहीं, वो भी 16 थे, ये भी 16 है, मगर ये वही जिले नहीं। अब मैंने कल आपको बात बताई थी, ये 98 पे वापस आ जाइए। अब इसको यही रुकिए 45। 98 में आपके बने थे टोटल 16 जिले। कितने जिले? 16। मैंने अभी आपको कल बताया था कि क्या ये 16 जिले अभी हमारे पास है? नहीं, इसमें से 7 जिले हमारे पास। बोलिए कितने जिले हमारे पास है? तो बचे कितने? 9। तो ये 9 कहां चले गए? समझ में आ रही बात? 9 कहां चले गए? छत्तीसगढ़। तो वो 7 जिले कौन से, मैं आपको 2 मिनट में दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वो जिले, क्योंकि पुराना इतिहास अभी नहीं देखेंगे तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, भूल जाएंगे। आ जाओ, अब मैं 7 जिले दिखाने जा रहा हूं। कौन से 7 जिले आपको समझ में आ रहा है? 1998 में जो 16 जिले बने हैं, 1991 में जो 16 जिले बने हैं, उसमें से सर 7 जिले जो अभी भी हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये आ गया नक्शा और इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मैं यहाँ लिखते भी जाऊंगा तो आपको क्या लिखूंगा। देखो 16 जिलों का इतिहास लिख रहा हूँ। 16 जिलों के इतिहास में मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि दुबे समिति वाले आपके पास 10 आए थे। 10 में से दुबे समिति वाले 10 में से 4 अभी हैं आपके पास, और सिंहदेव समिति के 6 में से 3 अभी हैं आपके पास। क्लियर? तो दुबे समिति के 4 जिले अभी मेरे पास हैं जो दुबे समिति ने बनवाए थे, और सिंहदेव समिति के मेरे पास कितने जिले हैं? 3 जिले। अब वो 3 जिले और 4 जिले आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 जिले इसके लिख देता हूं, और 1 2 3 जिले इसके। चलिए शुरू हो जाइए, आ जाइए बोर्ड की तरफ देखिए तो आपको समझ में आता जाएगा। बेटा ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये आपका जबलपुर जिला है। चल भाई हट जा। ये मैंने जबलपुर बनाया, क्या आपको दिख रहा है? वहां से ब्लैक जबलपुर दिख रहा है, इसमें दिख रहा है मैप पे। ठीक, इसके ऊपर जा रहा हूं तो एक जिला में एक बना रहा हूं, ये कटनी है। कौन सा जिला है? तो आपको मैप पे क्यों पढ़ाया जा रखवा भी सकते हैं जबलपुर से कटनी बना, मगर आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना कि जबलपुर के ऊपर गए थे सर कटनी, ताकि कर देखा है कुछ भी स्टडी करोगे आपको लोकेशन मिलती रहे, कौन किसके लेफ्ट है कौन किसके राइट है। जिलों को ऐसे धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा पूरा मैप। ठीक है, तो ये 2 जिले आपको याद हो गए, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर कि एक जिला तो आपको ये मिल गया जबलपुर। दूसरा देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये मैं आपको 2 जिले और बना रहा हूँ नीचे। ये बड़ा जिला मंडला था। कौन सा था? मंडला। मंडला से डिंडोरी बन गया। मंडला से क्या बन गया बेटा? डिंडोरी। तो मैं इसको कट लगाता हूं। अब आपको बता दूं किधर मंडला है। ये मंडला पहले आएगा और डिंडोरी उसके राइट में आएगा।
तो जब हम हिंदी में इसको मंडला और डिंडोरी का एक एक अक्षर लेते हैं तो इसका मां मिल जाता है, इसका डी, तो हम उसको एक सूत्र में बांध देते हैं, मंडी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सब्जी की मंडी होती है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आगे चल के मैं गौड़ जनजाति पढ़ाऊंगा, बेगा जनजाति पढ़ाऊंगा, आप देखेंगे मैक्सिमम चीज जो मंडला में है वो कहां पर मिलेगी? डिंडोरी में भी मिलेगी। तो वहां पर मैं मंडी जिले बोल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मंडी सर किसको बोलते हैं, मंडला और डिंडोरी। तो मंडला से एक नया जिला बना दिया, कौन सा बेटा? डिंडोरी। आगे आगे जिला ये रहा, ये देखिए ये श्योपुर जिला है। किसी जमाने में ये मुरैना हुआ करता था, तो मुरैना से कौन सा जिला बना दिया आपने? श्योपुर। ये मुरैना से श्योपुर बना दिया। अब देख लीजिए ये श्योपुर है और ये मुरैना है। अभी हम मैपिंग भी करेंगे तो आज पूरा मैप वैसे भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अभी तो आपको जिले बता रहे हैं, मुरैना से श्योपुर। तो लिखते जाते हैं इसके बारे में कौन कौन सा बना दिया। ये दुबे समिति वाले बता रहा हूं मैं, दुबे समिति वाले कौन कौन सा बताया मैंने? कटनी बना, और कौन सा बना बेटा? शाबाश। कटनी के बाद कौन सा बनाया मैंने? डिंडोरी। कटनी के बाद डिंडोरी, उसके बाद डिंडोरी मंडल, उसके बाद श्योपुर। शिवपुरी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? श्योपुर। श्योपुर किससे बनाया? मुरैना से बना दिया। अब देखिए एक और बचा है, इधर देखिए बोर्ड पे, अब ध्यान से सुनिए। मैंने कल परसों आपको बताया था निमाड़ क्षेत्र। अब आप क्या क्या याद रखेंगे? निमाड़ क्षेत्र को पहले खंडवा और खरगोन बोलते थे। अब पहले इसमें दो जिले आते थे, खंडवा और खरगोन। यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इसमें। ये दो जिले थे बेटा, खंडवा और खरगोन, दो दिख गए आपको। अब इसमें जो पूर्व में है, ईस्ट में है, और एक वेस्ट में है, मैंने जो बनाया है, तो आप ये याद रखेंगे, एक को ईस्ट निमाड़ बोला जाता है और एक को वेस्ट निमाड़ बोला जाता है। ईस्ट निमाड़ और वेस्ट। आपसे पूछेगा कौन से जिले को पूर्वी निमाड़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा पूर्व, ईस्ट। ईस्ट ये कौन सी दिशा को? ईस्ट। तो ये खंडवा है। कौन सा है ये? खंडवा। ये खंडवा और ये खरगोन। तो ईस्ट निमाड़ किसे बोलेंगे आप? खंडवा को। और पश्चिमी निमाड़ किसे बोलते हैं? क्लियर हो गया आपको? तो खंडवा और खरगोन दोनों निमाड़ क्षेत्र कहलाते हैं। अब सुनिए, खंडवा से भी एक जिला बनेगा और खरगोन से भी एक जिला बनेगा। खंडवा से भी एक जिला बनेगा और खरगोन से। तो अब आप इधर आ जाइए मैप पे, मैप पे आइए तो आपको मालूम पड़ेगा। देखिए जरा मैप पे, मैं बनाता हूँ। ये रहा पूरा का पूरा खंडवा जिला, आपको दिख गया। इसके राइट में ये रहा पूरा का पूरा खरगोन जिला। बड़े बड़े दो जिले आपको दिख रहे हैं। चले अब आगे। अब देखिए बेटा, खंडवा को बीच में से कट लगाया मैंने, तो जो नीचे वाला पोर्शन है ये बुरहानपुर है। कौन सा जिला है? और बुरहानपुर आपको एमपी के मैप में सबसे नीचे भी दिख रहा है क्या? तो आपसे क्वेश्चन मैंने कल बताया था कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? आपको क्वेश्चन आता है ना, नॉर्थ का जिला बताइए, साउथ का सबसे साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? बुरहानपुर। किससे बना है बेटा? खंडवा से। मगर ये अभी नहीं बन रहा है, ये तो 2003 में बनेगा। कब बनेगा? 2003 में। तो अभी तो इसको हटा दें। मगर इससे ये देखिए, खरगोन को बीच में से कट किया है। अब ध्यान देना, खरगोन को बीच में से कट किया है और उस तरफ वाला जो पार्ट है ये नया जिला है, ये बड़वानी है। कौन सा है? तो ये बड़वानी बन गया था इसी समय 1998 में। तो कहने का मतलब आज की तारीख में निमाड़ में कितने जिले आएंगे बेटा? 4। और आपको यदि याद करना है तो आप ऐसे याद करेंगे। पुराने वाले जो थे वो खंडवा और खरगोन थे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? देखिए हम लोग उसको बोलते हैं के थे, के। खंडवा और खरगोन मतलब के, और नए जो आ गए वो बीबी आ गए, बीबी। तो के बीबी क्या याद रखेंगे? के बीबी क्या याद रखेंगे? के। निमाड़ में कौन से जिले आएंगे? तो आप इतना सब के बीबी आएगा। क्या आएगा? खंडवा खरगोन। अब बीबी से मालूम है आपको, एक से बुरहानपुर, एक से बड़वानी। एक से बुरहानपुर, एक से, अब बता दीजिए बुरहानपुर किससे बना? खंडवा से। और बड़वानी किससे बना? क्लियर सब? तो मैं लिख देता हूं, चौथा जिला आया बड़वानी। बड़वानी किससे बनाया बेटा? खरगोन से। ये 4 जिले दुबे समिति वाले, 4 जिले वो हैं जो आज भी हैं, और इनकी स्थापना 98 में हुई थी। और ये दुबे समिति वाले हैं। जब 16 जिले एक साथ बने थे उनमें से 4 जिले ये रहे। चलिए बेटा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ठीक है। एक जिला बनेगा, देखिए आपको पहले आप पढ़ते हैं इसको, एक जिला बनेगा ये
ये बड़ा सा जिला जो मैंने बनाया है इसका नाम मंदसौर था, मंदसौर, मगर इसको तोड़ दिया गया और इसमें से एक जिला बनाया गया नीमच। कौन सा बनाया गया? तो मंदसौर से नीमच भी इसी समय बना 98 में। ये मैंने तोड़ा और ध्यान रखेंगे ऊपर वाला नीमच है, नीचे वाला मंदसौर, मंदसौर के ऊपर नीमच है। अभी हमको याद करना है क्योंकि अभी हम मैपिंग करेंगे आधे घंटे बाद, ठीक है। चलिए आगे चलिए, ये हो गया। दूसरी बात, इधर आ जाइए सभी लोग। ये बड़ा सा जिला बना रहा हूँ, ये बड़ा सा, ये आपको ये वाला, शाबाश बेटा, ये हटा दूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मैंने बनाया जो इस जिले की बात कर रहा हूं मैं, इस जिले की। ये होशंगाबाद जिला था, इसमें से एक जिला निकाल दिया और ये छोटा सा लेफ्ट में निकला, ये हरदा है। कौन सा है? हरदा। तो दो तो आपके होगा। ये सिंहदेव समिति वाले कर रहे हैं, ठीक है। होशंगाबाद से क्या बनाया गया? हरदा बनाया गया। मंदसौर से क्या बनाया गया? आ जाओ जरा बोर्ड पे एक बार। लास्ट जिला बचा है, मैंने आपको बताया था ये किसी जमाने में एक बहुत बड़ा जिला था जिसका नाम था शहडोल जिला। कौन सा जिला? ये मैंने बड़ा सा जिला बनाया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? अब ये लोग शहडोल से जिला बनाएंगे उमरिया। कौन सा बनाएंगे? अभी जरा देखना ध्यान से आप लोग, ये बीच में से लाइन खींच देंगे तो उमरिया बन गया। तो शहडोल से उमरिया तो इसी समय बना 98 में, और आने वाले समय में सन 2003 में इसी जो शहडोल बचेगा इससे एक और बनाएंगे, अनूपपुर। याद आ रहा है आपको कल का? तो मैं इसको भी बता देता हूँ, ये रहा नीचे वाला अनूपपुर। अब आपको इसका डिजाइन समझ में आ गया। एक तरफ शहडोल है, उसके लेफ्ट में उमरिया है, और दोनों के नीचे कौन है? अनूपपुर। और ये तीनों मिलकर एक संभाग भी है, ये तीनों मिलकर एक डिवीजन भी है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, 10 में से एक संभाग है शहडोल संभाग। तो शहडोल संभाग में कौन से जिले आएंगे? वही रख देना जो उससे बने हैं। उमरिया उसी से बना है, अनूपपुर भी उसी से बना है। ये बात अलग है कि उमरिया 98 में बना है और अनूपपुर 2003 में। तो मैं तीनों जिले लिख रहा हूँ आपके लिए। ये मैप का काम अभी फिलहाल तो खत्म कर रहा हूँ इसको। अच्छा, मैंने कल वाले भी बता दिए ना, ठीक है। इसको मैं छोटा करके साइड में रख दूं, ठीक है। ये तीनों जिले लिख देता हूँ। कौन कौन से बताया मैंने? एक तो नीमच, एक उमरिया, और तीसरा कौन सा बताया था? हरदा। हरदा किससे बनाया था? उमरिया किससे बनाया था? नीमच किससे बनाया था? ये कितने जिले हो गए टोटल? कोई बता दे मुझको, कितने जिले हो गए? 7। ये कब बने हैं? 1990, समझ गए आप? और बाकी के 9 कहां चले गए होंगे? छत्तीसगढ़। चले वापस अपनी स्थिति पे आ जाए। हम कहां तक आ गए? सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना। हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। 2000 के बाद सन 2000 में 45 थे, 45 में 16 जिले थे 98 में, ठीक है। इसको हमने पढ़ा दिया आपको पूरा। और ये हो गए थे पूरे 61 के बाद वापस 16 चले गए थे छत्तीसगढ़ के समय। कब गए थे? सन 2000 में। अब वापस कितने हो गए? 45 से आगे चलिए, फटाफट इसको खत्म करना है 15 मिनट में। ये लिख दिया 45 में 3 नए जिले बनेंगे। आप उसको बोलेंगे BAA। बी से बुरहानपुर, ए से अनूपपुर, ए से अशोकनगर। बोलिए तीनों जिले। बुरहानपुर, अनूपपुर, 2 पूरे इसमें, बुरहानपुर और अनूपपुर, और तीसरा अशोकनगर। अभी मैंने बुरहानपुर दिखा दिया आपको, अब तो नहीं देखना। अनूपपुर आपको मैंने दिखा दिया। अशोकनगर ऊपर बना, कल याद है, गुना से बना है। किससे बना है? ये जैसे मेरी गर्दन दिख रही, बीच में से कट लगाएंगे, ये जी रहेगा और ये ए रहेगा। गुना और अशोकनगर। तो तीनों याद है आपको। इसकी तारीख याद रखेंगे 15 अगस्त। कौन सी तारीख है बेटा इसकी? और ईयर मैंने क्या याद कराया था? वेरी गुड बेटा, ईयर को 2003 मैंने याद कराया था। क्यों, कैसे याद करेंगे? जिले हैं 3, इसीलिए वर्ष 2003, तारीख क्या लगा दे? 15। खत्म हो गया। कितने जिले हो गए बेटा? 48। कोई बता दे ये बुरहानपुर किससे बना? ऊपर लिख दूं, खंडवा से। अनूपपुर किससे बना? नीचे लिख दूं, शहडोल से। और अशोकनगर किससे बना? क्या इतना याद हो गया आपको? 48 के बाद 2 जिले और बनेंगे और हो जाएंगे कितने? 50। अब 2 के लिए तारीख अलग अलग है। इस तारीख का कोई कोड नहीं है मेरे पास। आपको कुछ चीजें डायरेक्ट याद करना पड़ेगी। आप इसे याद करेंगे बोल के इसको। 17 मई, 24 मई। बोलिए एक बार फिर से बोलिए। ये 2 जिले आपको पास में है, 17 मई और 7 दिन बाद 24 मई। 1 हफ्ते बाद दूसरा बनेगा। ये दोनों बनेंगे सन 2008 में।
मतलब अभी अभी लास्ट सन याद रखना, लास्ट सन क्या था 2003, तो ये बनेंगे 2008 में। अब ये एक बनेगा 17 तारीख को, एक बनेगा 24 तारीख को। जो 17 को बनेगा वो होगा अलीराजपुर, 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 और वो बनेगा किससे, वो झाबुआ से बनेगा। अभी मैपिंग कर रहे हैं इसकी, ठीक है। और दूसरा जो बनेगा वो सिंगरौली बनेगा। कौन सा बनेगा, सिंगरौली। और सिंगरौली किससे बनेगा, सीधी से। सीधी से क्या बन जाएगा, सिंगरौली। अब जिले कितने हो गए बता दीजिए, जोर से बोलिए। 50 जिले हो गए, ठीक है। कहां गए, बैक स्लाइड में आइए। चलिए, जिसको भी देखना है वापस आ जाइए। कौन कौन से 2 जिले बनाए जरा बोल के बताइए, अलीराजपुर और सिंगरौली। चलिए बता देता हूँ कहाँ है, जिसने जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो दोनों का लोकेशन देखिए ध्यान से। ये जिला आपको दिख गया है, ये सीधी जिला था, सीधी। और सीधी मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला था, मगर सीधी से अभी अभी आपने 2008 में क्या बना लिया, सिंगरौली। तो सिंगरौली उस साइड पड़ गया पूर्व में। तो इस समय सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली। अब आपको 2 जिले याद हो गए, बताइए। मध्य प्रदेश का दक्षिण जिला कौन सा पढ़ा लिया आपने, बुरहानपुर। और मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो गया, सिंगरौली। और सिंगरौली बना किससे, सीधी से। क्लियर, आगे चलिए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए बेटा। ये पूरा का पूरा जो जिला बना है इसका नाम था झाबुआ, इसका नाम झाबुआ था। और इसमें बीच में से कट लगा दिया, बीच में से कट लगा दिया। तो जो नीचे वाला है ये अलीराजपुर बना दिया। तो झाबुआ से कौन सा जिला बन गया, अलीराजपुर। अब आप ध्यान से देखें तो मैं इसकी लास्ट की बॉर्डर दिखाता हूं। ये लास्ट की बॉर्डर आपको यहां से ये, तो क्या इसके पूर्व में कोई दिख रहा है आपको, नहीं। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला बन गया, मतलब उसके पश्चिम में कोई नहीं है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला भी मिल गया, कौन है, अलीराजपुर। कौन है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला कौन सा है, शाबाश, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, अब 3 याद कर लीजिए, चौथा भी याद कर लो। उत्तरी पूछे तो मुरैना है, नॉर्थ का पूछे तो, चलो एक बार वापस चलो। साउथ में बुरहानपुर, ईस्ट में सिंगरौली, वेस्ट में अलीराजपुर और नॉर्थ में मुरैना। क्लियर, क्लियर, चले आगे। चलो आप अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं कि सर हमने 2 जिले बनाए, अभी आपने तारीख बताई। तारीख एक बार बोल के सुना दीजिए, 17 मई और ईयर क्या लिखा है, ठीक है। अलीराजपुर किससे बना, सिंगरौली किससे बना, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। 50 के बाद 51 नंबर का जिला आया आगर मालवा। क्या नाम आया इसका, आगर मालवा। अब आगर मालवा से जिले हो गए 55। और आगर मालवा कब बना, ध्यान देंगे मेरी बात पे, 16 अगस्त 2013। आगर मालवा 16 अगस्त 2013। अभी तारीख पे क्या ध्यान रखेंगे, तारीख पे याद रखेंगे 15 अगस्त का अगला दिन है। और 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे, तो आजादी के अगले दिन, आजादी के, आप ऐसे 16 अगस्त रटेंगे शायद भूल जाए, बस 16 सितंबर याद जाए, ठीक है। आपको याद करना आजादी के अगले दिन। कौन सा जिला, आगर मालवा। और किससे बनाए आगर मालवा, अभी मैपिंग करा देंगे, शाहजहांपुर से। किससे बना है, शाहजहांपुर को डिवाइड करके नया जिला आगर मालवा बनाया 16 तारीख को। अभी मैं लास्ट में सब याद करा दूंगा जितनी तारीख, अभी सिर्फ आप नोट कर लीजिए। 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा 51 जिले कंप्लीट हुए। चलिए आइए, फिर से एक नया आया 52। 52 में कौन आया, वेरी गुड, निवाड़ी। 52 प्लस 1 आया, लिख देते हैं 51 और 1 52। 51 प्लस 1 बराबर 52। और ये आ गया निवाड़ी। अब इसकी मैपिंग करा रहा हूं सबकी में। निवाड़ी, निवाड़ी जिला किससे बना था बेटा, टीकमगढ़ से, टीकमगढ़ से। आशु बताएंगे इसकी तारीख क्या थी, वेरी गुड, 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2018। अब ये पूरे जिले कंप्लीट हुए 52। और 3 तो अभी बने पिछले साल, तो उसको हम अलग से बता रहे हैं।
पहले इतना हम कंठस्थ कर लें, ठीक है ना। तो अब सुनिए ध्यान से देखिए। अब 5 मिनट ध्यान से देखेंगे, सारा याद हो जाएगा, ठीक है। पहले 1 मिनट के लिए पीछे आइए और ये दोनों जिले की मैपिंग कर लीजिए, क्योंकि मालूम होना चाहिए कहां पर है। देखिए बेटा, ये जिला मैंने एक बना दिया आपके सामने, ये दिख रहा है आपको। इसमें सिर्फ ऊपर वाला छोटा सा पार्ट काटूंगा, ये तो ऊपर वाला जो पार्ट है यही निवाड़ी है, यही निवाड़ी है। और नीचे वाला जो ये टीकमगढ़ है, ये दोनों बुंदेलखंड के जिले हैं। हम बुंदेलखंड के जिले अभी कल पढ़ाए थे हमने आपको बुंदेलखंड, तो ये बुंदेलखंड का रीजन है, आपको बता चुका हूँ। ये बघेलखंड का रीजन है, आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये निवाड़ी आपको दर्शन होगा निवाड़ी के। एक और कौन सा बनाया मैंने अभी, निवाड़ी के पहले आगर मालवा, आ जाइए आगर मालवा। आगर मालवा को देखिए, ये पहले ऐसा जिला था, ये शाजापुर नाम का ऐसा जिला था, और शाजापुर से कौन सा जिला बना दिया गया, आगर मालवा। ये कंप्लीट हो गई मैपिंग आपकी। अब आप पूरा मैप करेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा, अभी मैपिंग छोड़िए, ठीक है। अभी इसको जिलों को याद कर लीजिए। अब मैं आपको सब याद करा देता हूँ। अब आपको याद कैसे करना है, नई स्लाइड ले रहा हूँ और आपको ईयर से याद करा रहा हूँ। सुनना ध्यान से सुनेंगे तो पूरी क्लास में सबको सब कुछ अभी याद होगा 5 मिनट में, ठीक है। देखिए, पहली बार 72 में भोपाल और राजनांदगांव याद आ रहा है आपको। दूसरा सन आप याद रखिए 1998। तीसरा सन आप याद रखिए सन 2000। याद आ रहा है कुछ कुछ, अभी रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद आप लिखिए 2003, उसके बाद फिर लिख दीजिए 2003, फिर उसके बाद लिख दीजिए 2003, फिर उसके बाद लिख दीजिए 2003। सब 3 में बने। तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखेंगे, आप बोलते जाइए, भोपाल और रानी। इसमें कितने जिले लिखेंगे आप, आए कि गए, 16 बने। इसमें क्या लिखेंगे आप, माइनस। यहां तक क्लियर है आपको। ये 3 है, इसलिए जिले कितने थे इसमें, कौन कौन से कोई बता सकता है, PAA, बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोक। क्लियर, यहां तक तो क्लियर हो गया ना। अब मैंने 3 के बाद फिर 3 लिख दिया, तो आपको कुछ नहीं करना। ये 3 है, नीचे वाले 3 को पैक कर दो। पैक कर दिया तो क्या बन गया, ठीक है। ये 3 है, एक ओपन रखना है, दूसरा पैक रखना है। एक ओपन रखना है, दूसरा पैक रखना है। पैक कर दूं वापस, इसको भी पैक कर दिया। अब इन दोनों में एक लगा दो, ये दोनों में क्या लगा दो, एक। तो ये क्या क्या बन गए, चारों ये निकल गए। 3, 8, 13, 18 याद हो चुका होगा जहां तक मेरा ख्याल, करना कुछ नहीं। 1, 2, 3, 4, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, 0, 0, 1, 1। अरे याद हो गया, 3, 2008, 2013, 2000, खेल समाप्त। इतना याद करना। अब बची तारीख, सबकी तारीख देखें तो ये याद हो गया। अब इसको ओपन, इसको क्लियर तो कर ले। चलिए, 2008 में कौन क्या बना था, कुछ याद आया, 2008 में 2 जिले बने थे, 49 और 50, 49 और 17 मई 24 में, 17 मई तो लिखिए 2 जिले कौन कौन से। और हाँ बेटा, 49 पे आ जाओगे ना, 49 पे, वहां से आपको इनका नंबर भी याद रखना। एक बार ऐसा क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश का 50वां जिला बताइए, तो आप ऐसा नहीं है कि 2008 में कौन पहले बना, तो आपको 17 मई वाला अलीराजपुर रहेगा। आप इसको ऐसे रख सकते हैं, अलीराजपुर यहाँ पर है और सिंगरौली यहाँ पर, तो आप सिंगरौली के लिए दिमाग में डेटा फिक्स कर लीजिए, सिंगरौली 50 मारेगा, सिंगरौली 50वां जिला है। बस इतना रख सकते हैं हम, सिंगरौली 50वां जिला। तो अपने आप 49 को कौन आ जाएगा, अलीराजपुर। क्लियर। और उसके बाद 13 में आगर मालवा एक ही आएगा, और 18 में भी कौन सा आएगा, निवाड़ी। अब हम इसको यहां से कैलकुलेट कर लें कि यहाँ पर कितने हो गए थे, यहाँ पर 43 और 2 कितने हो गए थे, 45। यहाँ पर कितने पहुंच गए थे, 61। यहाँ पर वापस कितने हो गए, 45। यहाँ पर कितने हो गए, 48। यहाँ पर कितने हो गए, 50। यहाँ पर कितने हो गए, 51। यहाँ पर कितने हो गए, 52। अब तारीख लीजिए फटाफट। भोपाल वाले की तारीख क्या दे दी सर ने, 26/9, याद आ रहा है। इनकी तारीख सर ने दी थी 25/5 और 30/5। वेरी गुड, शाबाश। नवंबर में 1 तारीख को छत्तीसगढ़ अलग हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है अभी हमको, आगे चले। 2003 की तारीख थी 15 अगस्त, तारीख देख लीजिए एक बार। तो एक काम करें, 15 अगस्त 2003 को 3 जिले बने, बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोक। तो अपन एक काम करते हैं, जब भी 3 जिले आएंगे
हम ये नहीं बोलेंगे 3 बने, हम बोलेंगे 3 जिले आजाद हुए। क्या बोलेंगे? क्या फायदा होगा इससे हमको? इससे हमको हमेशा तारीख याद है। 3 जिले आजाद हुए कि 2 जिले आजाद हुए? 3 जिले आजाद। कितने जिले? 3 जब भी आएंगे इनको आजाद कर देंगे। 3 लोगों को फांसी हुई थी 23 मार्च को, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, पढ़ते ना? तो 3 जिले जब भी आएंगे उनको आजाद कर देंगे। और जब फिर अपने पास 2 जिले आएंगे, ये 2 जिले आएंगे तो इसमें हमने तारीख डायरेक्ट रखी है 17 मई 24 में। कुछ डायरेक्ट भी रखते हैं हम 17 मई, ये लिख देते हैं 17 मई और 24 मई, ये 2008। अब देखिए आगर मालवा की डेट ध्यान से देखिए, 16 अगस्त बता रहा है, तो क्या आजादी का अगला दिन है? तो 3 जिले तो आजादी कर दिए। अब ये आगर मालवा है तो हम तो इसको ऐसे याद कराए थे पिछली बार, आ से आगर मालवा, आ से आजादी, आ से अगले दिन, आ से आया है, हमने ऐसे याद किया। इसको इतनी सी 16 अगस्त याद करने के लिए कितना बड़ा प्रयास करना पड़ रहा है। आजादी के अगले दिन आगर मालवा आया है। अब याद इतना बड़ा करेंगे तब जाके 16 अगस्त याद है। बोलिए, आजादी के अगले दिन आगर मालवा, ये भी क्लियर। आजाद कितने जिले हुए हैं? 3 जिले, ये भी क्लियर। ईयर सब याद है, डेट सबकी याद हो गई। लास्ट कौन बचा? निवाड़ी। कौन बचा? निवाड़ी। तो निवाड़ी की डेट याद करना पड़ेगी। और 1 अक्टूबर को निवाड़ी बना है। 52 नंबर का लास्ट जिला का बना है 1 अक्टूबर। अब इसको भी आप याद रखना, भूल जाओ तो गांधी जी के नजदीक जाके पीछे कर देना। गांधी जयंती 2 अक्टूबर की होती है, गांधी जी के एक दिन पहले बन गया है, ठीक है ना? तो याद रहेगा 1 अक्टूबर 2008। क्या आपको पूरा याद हो गया ये चार्ट? आप आराम से चार्ट देख लीजिए। हाँ बेटा, हाँ बेटा, जल्दीबाजी में होता है ना, 25/5 और 30/6। ठीक, क्या ये चार्ट याद हो गया है? हटा दूं, बिना देखे बता देंगे? चलिए, बड़ी क्षमता है आप इतनी जल्दी याद कर लेते हैं। इतना सारा कैसे याद हो जाता है? अच्छा, मैं हूं, क्योंकि इतना याद करने में तो बेटा बड़ा टाइम लगता है बच्चों को, कई को 2 साल भी लग जाते हैं, इतना याद नहीं हो पाता। तो आपको याद हो गया पक्का? चलिए मैं आपका टेस्ट लेता हूं, बताइए क्या क्या लिखूं। 1900 बोलते जाइए, अब आवाज कम नहीं होना। उसके बाद क्या लिखूं? 1998। उसके बाद क्या लिखूं? 2000। उसके बाद क्या लिखूं? 2003। फिर क्या लिखूं? 2008। उसके बाद क्या लिखूं? 13। 2000। यहाँ तक क्लियर है? अब नीचे से ले जाइए। 52 नंबर का जिला बताइए, इसकी डेट कुछ याद है? 1 अक्टूबर। चलिए इधर ले जाइए, आगर मालवा, डेट कुछ याद है? अब तो आपको याद आ रहा है। इसकी 2 डेट थी, 17 मई 24। इसमें 15, अरे ये तो आजाद हुए थे ना 15। छत्तीसगढ़ कब बना है? और विभाजन कब हुआ? 31। 98 के जिले 2 तारीख बताई थी, 25/30/, शाबाश। 72 की तारीख विधि दिवस। कौन सा दिवस? ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ 52 जिले। कितने जिले? 3 नए जिले बने। अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। 3 नए जिले बने 2023 में। कौन कौन से 3 नए जिले बने उसको देख लीजिए, फटाफट लिख देता हूं। 3 नए जिले। अब बेटा बिल्कुल नए हैं तो इतनी तारीख तो नहीं आती, क्योंकि हम तो इसलिए याद करा रहे कि ये हमारे सामने बने सब। भाई 13 वाला 18 वाला सब मेरे सामने, तो हमारे लिए करंट अफेयर था। अब आपके लिए करंट अफेयर जो 3 नए बने, ये डेट सारी भूल जाएंगे चलेगा, वो 3 की मत भूल जाना। अब मेन डेट आई, ठीक है ना? वैसे तो आपको पूरी याद हो चुकी है, तो इनकी भी याद करनी चाहिए। 3 नए जिले पर हम चर्चा करें और उसको खत्म करें। 3 नए जिले, देखिए बेटा कौन कौन से 3 नए जिले बने। एक बना है, सबसे पहले कौन सा बना है? मऊगंज। उसके बाद पांडुर्ना और मैहर। बेटा 3 जिले बने हैं। अभी हम मैपिंग कर रहे हैं इसका बाद में, पहले हम अपनी बात कर लें कि किससे बना, क्यों बना, तारीख क्या है। ये रीवा से बना और ये सतना से बना है और ये छिंदवाड़ा किससे बना? छिंदवाड़ा से बना है। तीनों याद करना है बेटा, ठीक है? चलिए इसकी तारीख बोलो मनीष। 13 अगस्त। गलत। पहले वाले की तारीख, हाँ सॉरी, 13 अगस्त सही है। और दूसरे वाले की 5 अक्टूबर। दोनों की 5 अक्टूबर। चलिए भाई शाबाश।
बेटा देखो 13 अगस्त इसकी तारीख है, सर ये 2023 वाले हैं तीनों, ठीक है, और इन दोनों की सेम तारीख है, तो ये आपका काम आसान हो गया। दोनों की सेम है ना, 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर। अब क्लास में मैं उम्मीद करता हूँ कि पुराने कुछ लोग बैठे हैं जो मुझसे पढ़े हुए हैं और वो एनवायरमेंट भी पढ़े हुए हैं, तो बता दीजिए 5 अक्टूबर क्या, हाथ ऊपर करिए किसको याद आ रहा है। 5 अक्टूबर में एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या, कौन सी डेट आती, कौन सा दिवस? पर्यावरण में कुछ हमने पढ़ा, 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर। हाँ बेटा बोल। वेटलैंड डे। वेटलैंड डे गलत। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है बेटा? फेब में आता है वो, शाबाश, 2 फरवरी को आता है। हाँ क्या 5 अक्टूबर को डेट है? भैया तुम इतने होशियार बच्चे नहीं बता पा रहे हो। एनवायरमेंट 5 जून है। 16 अक्टूबर ओजोन है। मैं तो 5 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। 16 अक्टूबर ओजोन लेयर डे है। एनवायरमेंट का 5 जून है। सबका बताया जा रहा हूं, किसी को याद नहीं आ रहा? आ गया उसको याद। गंगा डॉल्फिन डे। कौन सा डे है ये? एनवायरमेंट में तो बहुत याद किया था सर, फिर भूल जाते हैं सर। सब याद कराया था मैंने, डॉल्फिन डे याद कराया है, हाथी वाथी सब तो करा दिया। तो बेटा गंगा में पाई जाने वाली एक मछली है डॉल्फिन, जो हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव डिक्लेयर्ड किया गया है इस मछली की। हाँ डॉल्फिन ऐसे करके ऐसे जाती है, मूवीज में पुरानी बताते थे, उसकी आंख नहीं होती, उनकी संख्या बहुत कम बची थी 2000 के आसपास, इसीलिए सरकार ने उस पर ध्यान दिया और उसको गंगा का टाइगर भी बोला जाता है, गंगा डॉल्फिन। और गंगा डॉल्फिन के लिए जो डे है वो कौन सा? 5 अक्टूबर। तो डॉल्फिन डे पे बन गए दोनों। अब तो दो काम आएगी तारीख, अब तो और पक्का याद रखना, डॉल्फिन डे पे 2 जिले कौन कौन से बन गए? पांडुरना और छिंदवाड़ा। चलिए आ जाइए बेटा, एक चीज और कर लीजिए, अब इसमें चेंज बहुत कुछ आएगा। देखिए अब इनकी तहसील लिखने जा रहा हूं, अभी तक मैं तहसील नहीं पढ़ाई, मगर ये नए जिले हो सकता है आपसे पूछ ले इसमें कौन सी तहसील है कौन सी नहीं, छाटने को आ जाए। तो बेटा पांडुरना में 2 ही तहसील है, एक खुद पांडुरना है, दूसरी है बोलो सौंसर। लिख देता हूं, तहसील अभी याद कर लेना इसकी, सौंसर और पांडुरना। पांडुरना एंड सौंसर, देयर आर 2 तहसील, और तहसील को इंग्लिश में भी तहसील ही कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए, इधर देखिए बेटे, मैहर। मैहर की आपको याद रखना है, मैं लिख रहा हूं, रामनगर एक तहसील है, रामनगर। अमरपाटन दूसरी तहसील है, मैहर तो खुद ही एक तहसील और अमरपाटन एक तहसील, तो कितनी तहसील होगी इसकी? इसकी तहसील भी लिख देता हूं, अभी याद भी करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तहसील लिख देता हूं उसकी, हनुमना। मैंने भी तो याद की बेटा इसको, हनुमना कुछ तो पहले से फेमस थी, विधायक वगैरह आते हैं वहां से। देव तालाब, हनुमना, देव तालाब। मऊगंज, मऊगंज। नई गढ़ी, नई गढ़ी, गढ़ी, नई गढ़ी। और कुछ है क्या? आप वहीं के क्या? ठीक, चलिए आ जाइए बोर्ड पे, एक बार याद कर लेते हैं। लिखना तो रह जाएगा, बाद में भी चलेगा, याद ही कर लेते हैं, दिमाग में आ जाएगा। दिमाग में रख लें कि कॉपी में रख लें? दिमाग में रख लें। आ जाओ आ जाओ। मैहर में माता जी का मंदिर है, कौन सी माता जी है? शारदा माता, सुना है आपने? कोई गया है? ठीक है, जाना चाहिए, हम लोग तो जाते हैं। और मैहर में शारदा माँ का मंदिर है, तो अभी नया जिला मैहर बन गया है, तो पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है राम मंदिर भी है, जैसे राम मंदिर अयोध्या में, तो राम शब्द याद रख लेंगे तो मैहर की तहसील बन जाएगी। इस राम से सब कुछ मिल जाएगा, राम से राम मिल जाएगा, रामनगर, और इंग्लिश में जब इसको लिख देंगे तो तीनों मिल जाएंगे, समझ गए? रा से रामनगर मिल जाएगा, ए से अमरपाटन मिल जाएगा, और एम से मैहर। भूल भी जाएंगे तो कोई बड़ा काम नहीं, मैहर तो याद ही रहेगा, ठीक है ना। तो राम से याद हो जाएगा। इसमें एक ही है सौंसर, तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, दूसरा उसका नाम है, ये है मेन 4 वाली, पूछेगा भी तो इसी में से पूछेगा, ठीक है ना। तो एक तालाब है, क्या है? तालाब समझते हैं, एक तालाब है, और नया तालाब,
तालाब भी कैसा है, नया है। और हनुमान जी है, देव तालाब हनुमान जी, और नए तालाब में हनुमान जी, बस इतना सा याद रख सकते हैं। एक तालाब है नया सा, उसमें कौन बैठे हैं, हनुमान जी। और ये मऊगंज उसका नाम ही है, ठीक है। तो एक जगह राम है, एक जगह, अरे चारों तरफ भगवान ही भगवान, एक तरफ राम है, दूसरी जगह हनुमान है, ठीक है ना। राम तो राम ही है, मगर हनुमान कहाँ है, नए तालाब में। कहाँ है, नए तालाब में जाएंगे तो बजरंगबली खड़े हुए अंदर पानी में। याद हो गया क्या आपको? पक्का? तीनों की डेट देख लीजिए, 2 ही डेट है इसमें तो। 13 अगस्त डायरेक्ट करिए, 5 अक्टूबर डॉल्फिन डे है, डॉल्फिन डे है। चले आगे। अब इनके आ जाने से हुआ क्या है बेटा, इनके आ जाने से मैपिंग गड़बड़ा गई है। मैपिंग में इधर उधर होगा ना, कौन किसको टच कर रहा है, इसकी मैपिंग करना बहुत जरूरी है। इन तीनों जिलों की मैपिंग 1 सेकंड में भी करा देते हैं। ये कहां गया स्लाइड अपना, मैं बोला देखिए बेटा, मैपिंग कर लीजिए इसका, तो ये काम खत्म हो जाए और सारे जिले बन जाए। चलिए देखिए, नया नक्शा है ये, हाँ यही मैप जारी हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए सबके पास यही मिलेगा। देखिए बेटा ध्यान से, ये रहा नया जिला आपका मऊगंज, देखिए आपको किससे बना था ये, तो ये रहा आपका रीवा, ये भी क्लियर। अब सुनना ध्यान से, सतना ये रहा, रीवा के लेफ्ट में सतना होता है, हम याद भी कराएंगे अभी थोड़ी देर बाद इसको मैपिंग पे। हमेशा में से बोलते हैं रीवा, और रीवा के बाद क्या बोलते हैं, सतना। और सतना के नीचे वाला जिला है, ये रहा, ये है पन्ना नहीं, मैहर। पन्ना तो इससे रहेगा, अभी मैं कराऊंगा पन्ना, उस लाइन को ले जाएंगे आगे, ठीक है। तो ये चारों आपको दिख गए। एक और कौन सा बचा है, पांडुरना, ये रहा पांडुरना, और ये रहा इसके ऊपर बड़ा सा छिंदवाड़ा। इतना क्लियर, मैं देख लिया। अब एक काम करते हैं, क्यों ना नई स्लाइड पे मैपिंग की कराई पे खत्म करें, पूरी मैपिंग कराने जा रहा हूं पड़ोसियों में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा, दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दिया मैंने। दूसरे टॉपिक में मैं मैपिंग कराऊंगा और आपको मैपिंग के अलावा कुछ चीजें याद कराऊंगा, जिसको बोलते हैं आप सामान्य जानकारी। टॉपिक नंबर 2, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक नंबर 2, अभी उन तीनों को भी देख लेंगे। और टॉपिक नंबर 2 का नाम क्या है, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी। टॉपिक नंबर 1 में आपने क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, पूरा बना लिया आपने, ठीक है। अब इसमें संभाग पढ़ाना बाकी है मुझको, तो वो जनरल जानकारी में 10 संभाग बताऊंगा, तो वो क्लियर हो जाएगा संभाग कौन कौन से, और उसी समय बता भी दूंगा कौन कब संभाग बना कब नहीं बना। क्लियर? चलिए आ जाइए बेटा, अब हम मैपिंग करने जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिए। मैपिंग में सबसे पहले हम जा रहे हैं पड़ोसियों की बात करने, कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से पड़ोसी हैं। जितने पड़ोसी हैं सबसे मिलकर आएंगे, सबको देखकर आएंगे किससे कितने जिले हमारे लग रहे हैं। तो शुरू कर रहा हूं, सभी लोग देख लीजिए। सभी लोगों को ये क्लास बहुत ध्यान से देखनी, क्योंकि ये पूरी मैपिंग की क्लास है, और मैपिंग की क्लास में आपने जितना स्ट्रॉन्ग मैप किया है, आप उतना जल्दी याद कर पाओगे चीजों को। जिसका मैप स्ट्रॉन्ग होता है उसी का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। मैप से ही आपको एमपी, जियोग्राफी, इंडिया दोनों कवर करना है। इंडियन जियोग्राफी पूरा मैपिंग करके पढ़ना है, एमपी भी पूरा मैपिंग से पढ़ना है। क्योंकि कोई बच्चे को याद करा दो कि ये गुफा ग्वालियर में है, तो वो भूल सकता है, मगर यदि उसको मालूम है कि ये गुफा ऊपर कहीं है, तो वो अदर ऑप्शन को छाट सकता है कि एक ग्वालियर दे रहा है, दूसरा इंदौर दे रहा है, तीसरा खंडवा दे रहा है, तो एक तो नीचे हो गए, तो ऊपर ही थी। इतना तो याद है ऊपर कहीं थी, समझ गए? तो लोकेशन से हम जिले भूल भी जाते हैं, तो भी हमारे क्वेश्चन के आंसर लग जाते हैं। आ जाइए बेटा, ध्यान दीजिए मेरी बात। ये मैंने लाइन खींच दी है, सभी को दिख गई। एक लाइन में यहां खींच रहा हूं, ये भी सभी को दिख गई। बस ये 2 लाइन को ध्यान दीजिए। ये 2 लाइन देख रही है आपने ब्लैक कलर की, सभी को दिख रही है, ठीक है बेटा। इस लाइन के नीचे ये जितना मेरा हाथ चल रहा है, ये एरिया, ये नीचे महाराष्ट्र, कौन सा है, महाराष्ट्र। हमारे पड़ोसियों की बात कर रहे हैं, तो नीचे महाराष्ट्र मिल गया हमको। चलिए बेटा आ जाइए। इस लाइन के बाद ये लाइन भी आपको दिख रही है सबको, ये दोनों लाइन ऐसे बना दी। ये दोनों के बीच का जो पोर्शन है, यहाँ पर गुजरात टच होता है हमसे। गुजरात हमसे सिर्फ इतने ही दूर टच होता है, गुजरात की बॉर्डर हमसे कम लगती है। महाराष्ट्र की आपको काफी बड़ी दिखी। चलिए बेटा, इस लकीर से आगे गया और एक लकीर यहाँ खींच दी, मुरैना में खींची ये लकीर,
और ये वाली लकीर मैंने अलीराजपुर में खींची है, नीचे वाली मैंने सॉरी ऊपर वाली झाबुआ में खींची है और नीचे वाली अलीराजपुर, और ये आपकी मुरैना में। तो ये जो मेरा हाथ चल रहा है सभी लोग देखो, ये पूरा राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान। फिर उस पर इसी लाइन से आगे बढ़ जाऊं और यहाँ लाके एक लाइन एंड कर दूं यहाँ पर, तो ये उत्तर प्रदेश है। ये मेरा हाथ चल रहा है, ये कौन सा एरिया है? और फिर इस लाइन से इस लाइन में जो बचा है छत्तीसगढ़। समझ में आ गया? ये बॉर्डर किसकी है? तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन है? महाराष्ट्र। उसके बाद कौन है? गुजरात के बाद ये कौन है? ये राजस्थान। और ऊपर इस साइड कौन है? और ये कौन है? और डायरेक्शन आपको मालूम, ये ईस्ट है, ये ऊपर वाला नॉर्थ है, ये वेस्ट और ये साउथ है। तो आप बताइए नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर कौन सा पड़ोसी है? देख के बताइए, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर कौन सा पड़ोसी है? वेरी गुड। नॉर्थ मतलब ऐसा चाहिए उसको, और ईस्ट भी बोल रहा है, ये यूपी हो गया। नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर कौन है? वेस्ट बॉर्डर पर कौन है? वेस्ट में गुजरात को रखा गया है, ठीक है ना। साउथ बॉर्डर पर कौन है? हमारे ईस्ट में कौन है? छत्तीसगढ़। क्लियर? शुरू कर दें। अब महाराष्ट्र को टच करने वाले सारे जिले आपको याद होना चाहिए। तो पहले जिले जो थे उनमें एक और बढ़ गया पांडुर्ना। जो पांडुर्ना नया आया है, जो तीनों जिले आए हैं, तीनों बॉर्डर बनाकर आए किसी न किसी के साथ। तो ये पांडुर्ना जो आया है, ये भी महाराष्ट्र को टच करता है। पहला क्वेश्चन तो ये रख लेना, इस बार पूछ सकता है कि महाराष्ट्र को जिले कौन कौन से टच करेंगे, छाटिए। और जो पहले टच करता था छिंदवाड़ा, वो ऊपर है, तो क्या अभी भी टच करता है? हाँ, थोड़ा सा दिख रहा है आपको ग्रीन कलर, ये यहाँ पर देखिए, तो समझ गए। तो पहले हम कैसे याद करते थे वैसे याद करेंगे, पांडुर्ना को बाद में करेंगे, ठीक है। हम पहले इसको कैसे याद कराते थे? आपको सबसे पहले ये लिख रहा हूं, 1 लकीर, 2 लकीर और 3 लकीर। और एमएससी करते हैं, सुना है आपने कोर्स? तो आपको सीधा नहीं लिखना, उल्टा लिखना। पहले क्या लिखना है? बी, फिर क्या लिखना है? एस, फिर क्या लिखना है? अब आप मेरे स्टूडेंट हैं आप लोग, तो आज के बाद मैं जब भी आपसे बीएससी बोलूंगा, आपको समझ में आना सर ने किन 3 जिलों की बात की, क्योंकि मैं आने वाले 30-35 दिनों तक पढ़ाऊंगा, 40 दिनों तक। तो जब भी मैं बोलूंगा बीएससी, तो मैं बार बार तीनों नहीं बोलूंगा, शॉर्ट में बोलता हूँ। बीएससी बोलूंगा, आप क्या याद होगा? तीनों जिलों, बालाघाट, सिवनी सही। तो कठिन क्वेश्चन आएगा तो ऐसा भी आ सकता है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित जिलों को क्रम से जमाइए, पूर्व टू पश्चिम जमाइए, तो आपको 1 2 3 करके दे देगा। तो आपको तो पूरी सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, किसके बाद कौन आएगा। क्लियर? तो 3 याद हो चुके हैं आपको। और जब भी चौथा पेपर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और क्लियर हो गया। 4 जिले क्लियर हो गए महाराष्ट्र के। पांडुर्ना तो आएगा ही, आपको मालूम कहाँ आएगा, तो उसकी लोकेशन देख लीजिए, इन दोनों के बीच में आ रहा है। जब बीएससी लिख देंगे, बीएससी के बाद कौन आ जाएगा? पांडुर्ना, और फिर अगला भी लगा देंगे बैतूल का। क्लियर? क्लियर? अब बेटा आगे के जिले याद करना बहुत आसान है। तो आगे के जिले में बता रहा हूं आपको, आपसे इतना याद रखिए, आगे निमाड़ है। आगे क्या है? तो निमाड़ तो आपको सिखा दिया सर ने। क्या सिखाया अभी? सुबह निमाड़ के बीबी बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, के बीबी मतलब निमाड़। जरा देखते हैं चारों आ रहे नहीं आ रहे। देखिए देखिए, ये अगला आ गया खंडवा, ये भी टच करेगा, बुरहानपुर भी टच करेगा, खरगोन भी टच करेगा, बड़वानी भी टच करेगा, काम कंप्लीट। और लकीर खींचिए अलीराजपुर पे, लाइन कहां खींचिए? अलीराजपुर। अलीराजपुर इज लास्ट। तो क्या सारे जिले याद हो चुके हैं? हाँ बिल्कुल याद हो चुके हैं। बीएससी के 3 याद है, फिर बी लगा देंगे, है ना, और इधर निमाड़। तो कितना छोटा सा हो गया। निमाड़ के 4 जिले, बीएससी के 3 जिले, 4 3 7 और एक भी लगाएंगे 8, और एक पांडुर्ना 9। मतलब अभी तक महाराष्ट्र की बॉर्डर को कितने जिले टच करते थे? 8। अब कितने करेंगे? कौन जुड़ गया नया? पांडुर्ना। क्या आपको याद है 9 जिले? क्या आप सीक्वेंस से बता सकते हैं? क्या आप मेरे हाथ के इशारे में बताएंगे? तो बताइए, पहला कौन? बालाघाट, दूसरा कौन? सिवनी के बाद, छिंदवाड़ा के बाद, शाबाश, पांडुर्ना, पांडुर्ना के बाद बैतूल। अब निमाड़ पे चलना आराम से। कौन आएगा? खंडवा। आप बोले खंडवा, खंडवा के नीचे बुरहानपुर, उसके बाद खरगोन या बड़वानी। शाबाश, पहले खरगोन, उसके बाद वो बड़वानी में लास्ट। क्या आपको याद हो गया? आप गुजरात की बॉर्डर पे आ जाइए, तो आप देखिए अलीराजपुर और झाबुआ 2 ही जिले हैं, तो याद हो चुके हैं। अब अपन राजस्थान पे आ जाए।
और समय हो गया है मेरी क्लास का, तो यहीं पर कल रोक देना, इसको कल स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नंबर 2 है, मगर कल 1-1.25 घंटे में पूरी मैपिंग करा के 10 संभाग भी याद कर लेंगे और जनरल इंफॉर्मेशन भी कल ही सब कर लेंगे, भले 1.25 घंटे लगे। मतलब परसों से अपने को जियोग्राफी पे जाना है, एमपी की जियोग्राफी उठाएंगे, फिजिकल डिवीजन, रिवर सिस्टम, मिनरल्स, ये सब फॉरेस्ट, ये सब देखना चालू करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए मिलते हैं अगली क्लास में पॉलिटी में। 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए ये बंद होता है ऑनलाइन में, आप लोग जाएंगे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, इसके बाद लेक्चर लगेगा सर का।